हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सीडीएस के एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और आपको यहाँ पे पता है कि करंट अफेयर में से काफी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। तो अवार्ड्स एंड ऑनर से भी हमारे पास काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए जी, करते हैं अवार्ड्स को स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। तो इस बारी का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज आलोक शुक्ला को मिला है, जो छत्तीसगढ़ के इन्वायरमेंटलिस्ट और फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें ये प्राइज हसदेव जंगल को बचाने के लिए दिया गया है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसे मिला है? आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट है बीजेपी लीडर एल के अडवाणी, वेटरन बीजेपी लीडर एल के अडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पोस्टमस पीवी नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह टू बी कन्फर्ड भारत रत्न। तो भाई इन चार पर्सनैलिटीज को भारत रत्न मिलेगा। ठीक है जी, याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। एल के अडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह टू बी कन्फर्ड विद भारत रत्न। नेक्स्ट है एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स के ऊपर है। 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हैं, जो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुए हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बिलिश एलिश को, व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी। एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को, ये फर्स्ट पर्सन है टू विन दिस कैटेगरी फॉर 4 टाइम्स। एल्बम थी उनकी मिडनाइट्स, उनके लिए ये प्राइज उन्हें दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है मिली साइरस को फ्लावर्स के लिए। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड इंडियन म्यूजिशियंस शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड शक्ति को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर किसी इंडियन पर्सनालिटी को अवार्ड मिल रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसे मिला है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड शक्ति को। 77th एडिशन ऑफ केन्स फिल्म फेस्टिवल, अन्ना सूया सेनु गुप्ता जो कोलकाता से हैं, उन्हें यूएन सर्टेन रिगार्ड प्राइज मिला है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन द शेमलेस। और यहाँ पे अनुसुईया के साथ में दो और इंडियन फिल्म थी, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो एंड द बनीहुड won the first and third place respectively in the last CNF selection at this year Cannes। तो यहाँ पे दो इंडियन और फिल्म थी, सनफ्लावर्स और बनीहुड, जिन्हें फर्स्ट और थर्ड प्लेस मिली है लास्ट CNF सिलेक्शन एट द ईयर्स कैनेस। याद रखिएगा, कैनेस फिल्म फेस्टिवल में अन्ना सूया सेनु गुप्ता, कोई इंडियन को अवार्ड मिल रहा है अगर फॉरन पे, वो जरूर याद रखिएगा, यूएन सर्टेन रिगार्ड प्राइज मिला है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन द शेमलेस। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023, इंदौर एंड सूरत वर ज्वाइंटली अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल। ये भाई इस बारी सीडीएस में पूछा जा चुका है हमारा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, इंदौर और सूरत को ज्वाइंटली अवार्ड किया गया था फॉर द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल के लिए। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो महाराष्ट्र थी जिन्होंने क्लेम किया था टॉप प्लेस, फॉलोड बाय एमपी एंड छत्तीसगढ़। थीम क्या थी इस साल के लिए? वेस्ट टू वेल्थ। और इंदौर के पास उसका जो एक क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल है, ये लगातार 7वें साल के लिए, 7th consecutive ईयर। मेगास्टार अमिताभ बच्चन वाज ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो मेगास्टार अमिताभ बच्चन, उनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। और म्यूजिक में ये अवार्ड म्यूजिक मैवरिक ए आर रहमान को दिया गया है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। भाई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया अमिताभ बच्चन जी को, और ए आर रहमान को दिया गया मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक एट द इवेंट। याद रखिएगा ये दोनों अवार्ड्स, एक तो है मास्टर दीनानाथ जो ए आर रहमान को दिया गया है, दूसरा है लता दीनानाथ मंगेशकर, ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। Major Radhika Sen of India was honored with the prestigious 2023 UN Military Gender Advocate of the Year Award। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेजर राधिका सेन को, जो इंडिया से है। On at a ceremony at the UN headquarters on the International Day of UN Peacekeepers। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीसकीपर्स पे ये सेरेमनी हुई थी यूएन हेडक्वार्टर्स में, वहां पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। मेजर सेन इज द सेकंड इंडियन पीसकीपर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ मेजर सुमन गवानी हु वाज अ कोर्स रेसिपिएंट फॉर 2019। उनसे पहले ये अवार्ड मेजर सुमन गवानी जी को मिल चुका है। इनका मिशन था इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मोनास्को में, तो वहां पे उनको ये प्राइज दिया गया उसके लिए। ठीक है जी।
नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइजेस 2024। ये अलग-अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में, तो इसके विनर थे हना ड्रायर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में ये मिला स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को। एडिटोरियल राइटिंग में डेविड ई हॉफमैन द वॉशिंगटन पोस्ट को। फिक्शन में नाइट वॉच बाय जेन एनी फिलिप्स को। ड्रामा में प्राइमरी ट्रस्ट बाय एबोनी बूथ। पोएट्री में ट्रिपास पोएम्स बाय ब्रेंडन सॉन्ग। म्यूजिक में एडागियो फॉर वदादा लियो स्मिथ बाय शॉन शोरे को। याद रखिएगा पुलित्जर प्राइज 2024 के लिए ये 7 कैटेगरीज में दिया गया है। नेक्स्ट है नीमा सारिकानी बैग्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो जो ये नीमा सारिकानी है, इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। उन्होंने एक फोटो ली थी आइस बेड की। She took picture called the ice bed. Each year this photography competition is organized by the Natural History Museum UK। तो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यूके के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है फोटोग्राफी कंपटीशन, जिसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला निमा सारिकानी को। एक फोटो ली थी उन्होंने जिसे आइस बेड बोला गया था। आइस थी, उसके ऊपर एक बियर था, पोलर बियर, वो रेस्ट कर रहा था। वो फोटो थी उन्होंने ली थी, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023। हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हार्दिक सिंह और सालिमा तेते, इन दोनों को प्लेयर्स ऑफ द ईयर फॉर 2023 इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी रिस्पेक्टिवली ये अवार्ड दिया गया एट द 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स। तो मेंस कैटेगरी में हार्दिक सिंह को और वुमेन कैटेगरी में सलीमा तेते को अवार्ड दिया गया है प्लेयर्स ऑफ द ईयर फॉर 2023। फेमस कथक पंडित लच्छू महाराज अवार्ड पेंडिंग फॉर 10 years फ्रॉम 2000। कथक पंडित थे लच्छू महाराज अवार्ड। तो कथक पंडित लच्छू महाराज अवार्ड है जो पिछले 10 सालों से पेंडिंग था। ये अवार्ड अब दिया गया है नोटेड हिंदी फिल्म सेलिब्रिटीज को। हेमा मालिनी को 2018 के लिए और सहरा बानो को 2019 के लिए, एज वेल एज अदर नोटेबल फिगर्स इन आर्ट्स एंड कल्चर। तो अलग अलग और नोटेबल फिगर्स को ये प्राइज दिया गया है। जो अगर मैं बात करूं 2024 में ये अवार्ड किसे दिया गया है, पंडित राजेंद्र गंगानी जी को, जो जयपुर से हैं। लच्छू महाराज अवार्ड 2024 उन्हें दिया गया है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी थी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। याद रखिएगा 2014 के बाद अब जाकर सीधा 2024 में अवार्ड दिया गया है। 10 सालों से पेंडिंग था कथक पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। 18 और 19 के लिए हेमा मालिनी और सहरा बानो को मिला है और 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी जी को मिला है जो जयपुर से हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जर्मन ऑथर है जेनी एर्पेनबेक और ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। उनको मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 फॉर देयर नॉवल कैरोस द स्टोरी ऑफ अ टेंगल्ड लव अफेयर ड्यूरिंग द फाइनल इयर्स ऑफ ईस्ट जर्मनीज एक्सिस्टेंस। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है, जर्मन ऑथर है जेनी एर्पेनबेक और ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। उन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 के लिए। नॉवल है उनका कैरोस, याद रख लीजिएगा ये चीज। नृत्य कला निधि अवार्ड क्लासिकल डांसर है और कोरियोग्राफर है वसंथा लक्ष्मी नरसिम्हाचारी was presented with the Nritya Kalanidhi Award at the 17th Dance Festival of the Music Academy Chennai। और ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है इन फील्ड ऑफ डांस एवरी ईयर बाय द मद्रास म्यूजिक एकेडमी। तो जो ये नृत्य कलानिधि अवार्ड है मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ये इस बार दिया गया क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर वसंता लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। कहाँ पे ये अवार्ड म्यूजिक एकेडमी चेन्नई में हुआ है 17th डांस फेस्टिवल के दौरान। पेन पिंटर प्राइज 2024 अरुंधति रॉय has been awarded the Pen Pinter Prize 2024, an annual award set up in 2009 by English Pen in memory of Nobel laureate playwright Harold Pinter। Harold Pinter की याद में ये अवार्ड दिया जाता है पेन पिंटर प्राइज, जो इस बारी अरुंधति रॉय को मिला है। तो याद रखिएगा ये अवार्ड अगर किसी इंडियन को मिल रहा है तो जरूर याद रखिएगा। रॉय हैज रिटन न्यूमरस बुक्स एंड नॉन फिक्शनल एसेज बट शी इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसे बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में। रुदंती रॉय को मिला है पेन पिंटर प्राइज 2024 के लिए। ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैल्पो पीएम मोदी bestowed with the Bhutan's highest civilian award, Order of the Drunk Gyalpo। तो भाई भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्याल्पो। ये ड्रक ग्याल्पो ड्रक है भाई, ये मिला पीएम मोदी को। प्रेजेंट किया भूटान के किंग जिग्मे खेसर
नेमग्याल वांगचुक in appreciation for his outstanding contribution to the growth of India-Bhutan relations and for his distinguished service to the Bhutanese nation and people. तो ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो अवार्ड पीएम मोदी जी को मिला है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, और ये दिया गया भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा। नेक्स्ट है ओलंपिक ऑर्डर। Indian shooting icon Abhinav Bindra was awarded the prestigious Olympic Order in recognition of his distinguished contribution to the Olympic movement. बिंद्रा जो इंडिया के फर्स्ट एवर ओलंपिक इंडिविजुअल थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग गेम्स में। उन्होंने जीता था 100 मीटर राइफल इवेंट में, टॉप फिनिशर थे वहां पे वो। उनको टाइटल दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ड्यूरिंग इट्स 142nd सेशन। तो कौन सा दिया है? ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। किसके द्वारा ये दिया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ड्यूरिंग द 142nd सेशन। और जो ये ओलंपिक ऑर्डर था ये एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। ये हाईएस्ट अवार्ड है ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। किसे मिला है? इंडियन शूटिंग आइकन है ओलंपिक बिंद्रा, उन्हें मिला है ओलंपिक ऑर्डर। 58 जनपीठ अवार्ड्स, ज्ञानपीठ अवार्ड्स। The Gyanpith Selection Committee announced that 58 Gyanpith Awards will be given to two writers. संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, और उर्दू पोएट है लिरिसिस्ट गुलजार। तो ये अवार्ड जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये इस बारी दो बंदों को दिया गया है, टू राइटर्स को। एक तो है जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरे हैं गुलजार। 2023 के लिए ये 58 सेशन था ज्ञानपीठ अवार्ड का जो दिया गया दो राइटर्स को। नेक्स्ट है इंडियन राइटर अमिताभ घोष अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस एरास्मस प्राइज फॉर 2024। इंडियन ऑथर अमिताभ घोष हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस एरास्मस प्राइज 2024 by the Netherlands based प्रीमियम एरास्मिनम फाउंडेशन। तो जो ये नीदरलैंड बेस्ड प्रीमियम एरास्मिनियम फाउंडेशन है उनके द्वारा इंडियन राइटर अमिताभ घोष जी को एरास्मस प्राइज 2024 दिया गया और ये अवार्ड उनको उनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। टू द थीम क्या थी? इमेजिनिंग द अनथिंकेबल थ्रू हिज राइटिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो उनकी राइटिंग थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर और ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर के ऊपर। उसकी थीम थी इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, उसके लिए दिया गया। और अमिताभ घोष को 2007 में पद्मश्री भी मिला है और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उनको 2018 में, जो 54th एडिशन था। इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ज्ञानपीठ, याद रखिएगा। सुनील भारती मित्तल फर्स्ट इंडियन है जिन्हें नाइटहुड अवार्ड मिला है, ऑनरेरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन्स किंग। तो भारती एंटरप्राइजेस के फाउंडर है और चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिन्हें ऑनरेरी नाइटहुड का अवार्ड मिला है यूएन के किंग चार्ल्स III के द्वारा। एंड ऑनरेरी नाइटहुड इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स granted by the British sovereign to civilians, conferred upon foreign nationals in recognition of their exceptional contributions। तो याद रखिएगा ऑनरेरी नाइटहुड का जो टाइटल है, अवार्ड है, ये दिया गया सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा के द्वारा, चार्ल्स III के द्वारा। याद रखिएगा यहाँ पे। Next, Prime Minister Narendra Modi was officially presented with Russia's highest civilian honor, the Order of the St. Andrew the Apostle the First, called by Russian President Vladimir Putin at a ceremony in St. Catherine Hall of the Moscow Kremlin। तो भाई पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। एक सेरेमनी थी जो हुई थी सेंट कैथरीन हॉल ऑफ मॉस्को क्रेमलिन में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं, एक तो उनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, और यहाँ पे दूसरा मिला है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट, कॉल्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो याद रखिएगा दो अवार्ड मिल चुके हैं, ये मिले हैं उनको फॉरेन कंट्रीज के द्वारा। एक तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दूसरा रशिया का यहाँ पे अवार्ड उन्हें मिला है। नेक्स्ट है एबल प्राइज 2024 के लिए माइकल टैलाग्रैंड, जो फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस के द्वारा ये दिया जाता है, फ्रांस। ये एबल प्राइज 2024 ये किसे दिया गया है? माइकल टैलाग्रैंड को। कौन सा प्राइज मिला उनको? एबल प्राइज 2024। आगे बात करेंगे हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर देखेंगे
जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले है ईफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने अनाउंस किया है ब्राजील एज द होस्ट ऑफ 2027 विमेंस वर्ल्ड कप ड्यूरिंग द 74th फीफा कॉन्फ्रेंस इन बैंकॉक थाईलैंड। तो ये 74th फीफा कांग्रेस थी बैंकॉक थाईलैंड में, वहां पे उन्होंने अनाउंस किया है ब्राजील होस्ट करेगा 2027 का विमेन वर्ल्ड कप। और इसी के साथ ब्राजील फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, विमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, और साथ में ही ऑल्सो बिकमिंग द फर्स्ट एवर साउथ अमेरिकन होस्ट नेशन ऑफ द टूर्नामेंट। याद रखिएगा, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, महाराष्ट्र ने टॉप किया 6th एडिशन में। ये जो गेम्स थी ये 4 सिटीज में हुई थी, तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई, त्रिचे और कमटूर में। और ये फर्स्ट टाइम था जब ये गेम्स साउथ इंडिया में हुई है। मास्कट था गेम्स का इस बार वीरा मंगई, रानी वेलू नचियार फॉन्डली कॉल्ड वीरा, उन्हें बोला जाता था वीरा मंगई, जो इंडियन क्वीन थी हु वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। लोगो था क्या इस बार का, द लोगो फॉर द गेम्स इनकॉर्पोरेट्स द फिगर ऑफ थिरुवेलुवर। महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है यहाँ पे 4th टाइम के लिए, जिसे फॉलो किया तमिलनाडु ने, हरियाणा ने और दिल्ली ने। तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो ये एडिशन था महाराष्ट्र ने टॉप किया। गेम्स कहां पे हुई है, तमिलनाडु में। इंडिया's first ever multi-sport beach games held at गोगाला बीच इन दीव यूनियन टेरिटरी। तो दीव में हुई है, ये यूनियन टेरिटरी है हमारी, गोगला बीच पे हुई है मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, पहली बार हुई है ये। मोर देन 1200 प्लेयर्स took part from across 20 states and union territories of the country। तो थीम क्या थी इस बार की, डॉल्फिन्स। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द बीच गेम्स हेल्ड एट गोगला बीच इन दीव। अ टोटल ऑफ 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द बीच गेम्स। कुछ नहीं देखनी है हमने, बस हमने क्या देखना है, इंडिया की फर्स्ट एवर मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहां पे हुई है, गोगाला बीच दीव में हुई है। और यहाँ पे ओवरऑल चैंपियनशिप किसने जीती है, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश एमर्ज्ड ओवरऑल चैंपियन फॉलोड बाय महाराष्ट्र। गेम्स वगैरह कुछ नहीं देखेंगे। नीदरलैंड डिफीटेड इंडिया टू विन FIH हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप। ये FIH हॉकी 5S क्या है, इसमें 4 प्लेयर्स खेलेंगे, एक गोलकीपर होएगा। तो हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप था ये, और यहाँ पे फर्स्ट एडिशन था जहां पे नीदरलैंड ने इंडिया को हरा के ये FIH हॉकी कप जीता, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकीज विमेन वर्ल्ड कप। और यहाँ पे इंडिया को हराया उन्होंने। इट वॉज हेल्ड इन मस्कट, ओमान। द नीदरलैंड वॉन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया इन द फर्स्ट गोल्ड मेडल। आर्चरी एशिया कप 2024, इंडिया ने 14 मेडल उठाए हैं, जिसमें से 9 गोल्ड हैं आर्चरी एशिया कप में इन बगदाद, इराक। इंडिया फिनिश द आर्चरी एशिया कप 2024 with 14 medals including 9 gold, 4 silver and 1 bronze in Baghdad, Iraq। 17-year-old GM Gukesh Domaraju has won the 2024 Fight Candidates Tournament and is the youngest player in history to win a candidate tournament। He will play GM Ding Liren for the World Championship title later this year। तो भाई GM गोकेश दोमाराजू, उन्होंने 2024 का फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है और यंगेस्ट प्लेयर है हिस्ट्री में टू विन अ कैंडिडेट टूर्नामेंट। और ये खेलेंगे GM डिंग लिरेन के खिलाफ फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल लेटर दिस ईयर। असम CM लॉन्च मास्कट अस्ता लक्ष्मी फॉर 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इन गुवाहाटी। अस्ता लक्ष्मी दी विब्रेंट बटरफ्लाई, तो असम के CM है, उन्होंने मास्कट अस्था लक्ष्मी लॉन्च की है फॉर द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो गुवाहाटी में होंगी। अस्था लक्ष्मी क्या है, द वाइब्रेंट बटरफ्लाई। नोवाक जोकोविक ऑफिशियली बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन ATP रैंकिंग हिस्ट्री, अ रिकॉर्ड प्रीवियसली हेल्ड बाय वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट राइवल्स इन रॉजर फेडरर। तो भाई नोवाक जोकोविक ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन ATP रैंकिंग चैंपियन बन चुके हैं। ये सर्बिया के जोकोविक most decorated male tennis player in the open era with 24 majors, 36 years and 321 years old days old। years बोल दिया मैंने, days old। यहाँ पे भाई हमने बस याद रखना है कि ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ATP रैंकिंग हिस्ट्री में कौन बने, नोवाक जोकोविक। कहाँ के हैं ये, सर्बिया के। नेक्स्ट है दीप्ति जीवनजी, इंडियन पैराथलीट है। इन्होंने क्या किया, इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। किसमें, शी कंकर्ड द विमेंस T20 400 मीटर इवेंट विद अनपैर्ड प्रोग्रेस।
setting a new world record with breathtaking time of 55.07 seconds. तो जो दीप्ति शिवांची हैं, इंडियन पैरा एथलीट है, उन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स में। T20 वर्ल्ड कप, इसके बारे में तो भाई सभी को पता होगा, आइए फिर भी देख लेते हैं। इंडिया ने फर्स्ट आईसीसी टाइटल, इंडिया वॉन फर्स्ट आईसीसी टाइटल सिंस द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी by winning the ICC T20 World Cup in Barbados by defeating South Africa. इंडिया ने बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को हराया है और T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। This victory marks India's second T20 वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर 2007 टाइटल। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने ये देख लो, जीता कौन है, इंडिया जीता है, हराया किसे, साउथ अफ्रीका को हराया, हुआ कहां पे, बारबाडोस में हुआ है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं जसप्रीत बुमराह। अफगानिस्तान रहमुल्ला गुरबाज फिनिश द टूर्नामेंट विद मोस्ट रन्स फॉलोड बाय रोहित शर्मा। अफगानिस्तान के फजल हक फरूकी ये ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे इंडिया के अर्शदीप सिंह के साथ, और इसी के साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा उन्होंने अपनी रिटायरमेंट क्या कर दी, अनाउंस कर दी है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन T20 वर्ल्ड कप बाय बीइंग अनबिटन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, इंडिया पहली टीम बन चुकी है T20 में जिन्होंने बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट में ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट है इंडियन मिल्क प्रोड्यूसर अमूल अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका मेंस टीम फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इंडियन मिल्क प्रोड्यूसर है अमूल, उनको ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया था श्रीलंका की मेंस टीम का फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। फ्रेंच ओपन 2024, Carlos Alcaraz became the youngest man in the Open era to achieve the remarkable feat of winning Grand Slam titles on all three surfaces: hard court, clay, grass। तो एक तो होता है ये फ्रेंच ओपन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक विंबलडन, एक यूएस। तो ये अलग अलग खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, क्ले पे और ग्रास पे। तीनों कैटेगरीज में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज में। रनर अप रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और विमेन सिंगल जीता है ईगा स्वेतेक ने, और रनर अप रहे हैं जैस्मिन पॉलिनी। तो ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं विंबलडन की जो लंदन में हुआ है, यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल कैटेगरी में किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं। रनर अप रहे हैं यहाँ पे नोवाक जोकोविक। विमेन सिंगल में बारबोरा क्रेजिकोवा, नाम काफी खतरनाक है, ये चेक रिपब्लिक के हैं। ये रहे हैं जैस्मिन पालोनी इटली के हैं, ये यहाँ पे रनर अप रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, जरूर एक बार ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर इनमें कोई इंडियन है तो जरूर देखिएगा। शीन इज शी और शान मास्कट फॉर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 इज द मैजेस्टिक स्नो लेपर्ड नेम्ड शीन इज शी और शान, ये इन द लद्दाख रीजन। तो शीनी शी और शान ये मास्कट होएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए। ये एक स्नो लेपर्ड है जो नेटिव है हाई एल्टीट्यूड एरिया में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। स्नो लेपर्ड symbolizes the spirit of games and brings attention to the conservation of this endangered species। तो ये endangered species है, ठीक है जी। स्नो लेपर्ड लद्दाख रीजन में है, ये अपर हाई एल्टीट्यूड जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये क्या है, मास्कट होएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए। मामेश बाबू प्रगनंदा surpasses विश्वनाथन अनंत to become India's number 1 chess player। तो ममेश बाबू प्रगनंदा सरपासेस, उन्होंने सरपास कर दिया है विश्वनाथन आनंद को टू बिकम इंडिया's नंबर 1 चेस प्लेयर। इंडियन चेस विज़र्ड आर प्रगनंदा डिफीटेड वर्ल्ड क्लास चैंपियन डिंग लेरेन इन द टाटा स्टील मास्टर्स इन द नीदरलैंड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री, प्रगनंदा became only the second Indian after Vishwanathan to defeat a reigning champion। He also overtook Anand to become India's new number 1 chess player in the terms of live rating। तो याद रखिएगा, महेश बाबू प्रगनंदन ने सरपास कर दिया विश्वनाथन को टू बिकम इंडिया's नंबर 1 चेस प्लेयर। Indian shooter Manu Bhakkar and Sarabjot Singh scripted history with the bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team shooting event at Paris 2024 Olympics। तो भाई इंडियन शूटर थे मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में। कहां पे, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में। और यहीं पे मनु भाकर साथ में फर्स्ट एथलीट बन चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के to win 2 medals in the one edition of the Olympics।
The Indian gymnast Deepa Karmakar has scripted history by becoming the first ever Indian to secure a gold medal in any Asian Championships by winning gold at Asian Women's Artistic Gymnastics Championship 2024। कहाँ पे हुई है ये? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। इंडियन जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है जी। कहाँ पे? एशियन विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में हुई। कहाँ पे थी ये? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। मनु भाकर ओपन इंडिया's accounts at the Paris Olympic with the historic bronze in 10-meter air pistol event, becoming India's first women shooter to win the Olympic medal। तो मनु भाकर ने इस बारी इंडिया का खाता खोला था अकाउंट्स एट द पेरिस ओलंपिक्स, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स टीम थी उनमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता अलॉन्ग विद सरबजोत सिंह। तो दोस्तों ये थे हमारे पिछले 6 महीने के अवार्ड्स एंड ऑनर्स और स्पोर्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भाई अगर आपका कोई करंट अफेयर आएगा, मैं इतनी गारंटी देता हूँ इनमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो मित्रों दबा के इन पे मेहनत मारो, और जो भी आपके भाई बंधु डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस और एनडीए देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।